Good morning, students. I hope you all are fine. I am Ekta, teacher of Shri Krishna Education Center, Katara. Today, we will talk about the chapter 4th of history, that is tribals, Dikus and the vision of a golden age. तो बेटा यहाँ स्टोरी बताएगी कि in 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of छोटा नागपुर in बिहार. तो कह रहे कि 1895 में एक मैन जिसका नेम था बिरसा उसको रोमिंग करते हुए, रोमिंग मतलब घूमते हुए देखा गया था फॉरेस्ट और विलेज में. बिहार के छोटा नागपुर में जो भी फॉरेस्ट और विलेज थे वहाँ पे उसको घूमते हुए देखा था. पीपल सेड ही हैड मिरेकुलस पावर्स. तो लोग ये कह रहे थे कि उसके पास एक मिरेकुलस पावर है. मिरेकुलस पावर का मतलब कि एक जो भगवान में शक्ति होती है वैसे एक चमत्कारी शक्तियाँ हैं उसमें. ही कुड क्योर ऑल डिसीज़ एंड मल्टीप्लाई ग्रीन. तो लोग ये कह रहे थे कि जो बिरसा है वो सारे डिसीज़ को क्योर कर सकता है, मतलब सारे डिसीज़ को जिसको जो भी बीमारी है उसको सही कर सकता है और ग्रेन को मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब जो अनाज की पैदावार है, जो अनाज है उसको बढ़ा सकता है. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikus, outsiders. It means कि जो बिरसा है वो खुद उसने डिक्लेयर किया था, वो खुद कहता था कि जो गॉड है उसने उनको अपॉइंट किया है, मतलब जो गॉड है भगवान ने बिरसा को अपॉइंट किया है कि वो लोगों के जो दुख है, ट्रबल मतलब जो दुख हैं उनसे उनको सेव करे और लोगों को स्लेवरी से फ्री करवाए. स्लेवरी होता है बेटा गुलामी, ठीक है. स्लेवरी ऑफ डिकोज, डिकोज मतलब आउटसाइडर जो अंग्रेज़ लोग थे, ये अंग्रेज़ लोग की हम लोग जो गुलामी करते थे इनकी गुलामी से बचाने के लिए भगवान ने बिरसा को हमारे लिए भेजा. तो वो खुद कहता था कि ऐसा भगवान ने मेरे को भेजा है काम करने के लिए. Soon thousands began following बिरसा. तो इसके कारण जो थाउजेंड्स लोग जो थे वो बिरसा को फॉलो करते थे, ये विश्वास करते थे कि ही वॉज भगवान, कि वो एक भगवान था. एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स. और वो आया ही इसलिए है ताकि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं पीपल की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो आया है. बिरसा वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ मुंडास, अ ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर. जो बिरसा था ये मुंडास की फैमिली में इसका जन्म हुआ था, जो कि एक ट्राइबल ग्रुप था. ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग जो होते हैं उनका ग्रुप था और जो कि छोटा नागपुर में रहते थे. बट जो उसके फॉलोअर्स थे, फॉलोअर्स मतलब जो उसको मानते थे, जो उसको फॉलो करते थे, उनमें बाकी रीजन के जो लोग थे, ठीक है, वो भी इंक्लूड थे. मतलब संथाल्स एंड औरंस जो ये बाकी कम्युनिटी बताई गई है कि मतलब वो उसकी तो मुंडास कम्युनिटी थी, मतलब वो एक आदिवासी थे, उसकी कम्युनिटी मुंडा थी. बाकी के जो कम्युनिटी के लोग थे वो भी इसको मानते थे. ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल. लोग बेटा क्यों मानते हैं? हम भी देखो, जब बेटा हम दुख में होते हैं तो हमारे लिए जो हमें कोई रास्ता दिखाता है, हमें कोई भी बात करता है, हमारा दुख शेयर करता है, हम उसको अपना भगवान मानते हैं, उसको एज अपना फ्रेंड मानते हैं. तो वैसे उस टाइम पे लोग जो थे वो अनहैप्पी थे, नाखुश थे. क्यों नाखुश थे? क्योंकि वो देख रहे थे लोग इतनी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश रूल आया तो बहुत सारी चेंजेस इसने किया, ठीक है, और प्रॉब्लम्स बहुत आ रही थी लोगों को. तो लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे ब्रिटिश रूल के टाइम में, तो उस सारी प्रॉब्लम से जो लोग थे वो अनहैप्पी थे. दैट्स वाई लोग इसको जो बिरसा था इसको एज अ भगवान मानते थे. देयर फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, देयर लाइवलीहुड वर अंडर थ्रेट. अब वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल आने के कारण जो लोग थे उनका जो फैमिलियर वेज ऑफ लाइफ मतलब कि जो उनके लाइफ जीने के तरीके थे वो डिसअपियर हो रहे थे, एक तरह से लुप्त हो रहे थे. एंड उनके जो लाइवलीहुड्स थे ये थ्रेट में थे, मतलब जो उनकी जो ज़िंदगी थी वो एक थ्रेट, धमकी, एक मतलब डर में थी. उनका रिलीजन जो था वो अपीयर हो रहा था कि वो डेंजर में है, मतलब लोगों को लग रहा था कि उनकी अब सारी जो लाइफ है, जो उनका धर्म है, वो सब कुछ एक ख़तरे में है, ठीक है. तो यहाँ पे बेटा ये प्रॉब्लम्स आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये प्रॉब्लम्स थी कि क्या कुछ लोग फेस कर रहे थे, किस तरह से उनके लाइफ चेंज हो रहे थे, या फिर किस तरह से ट्राइबल लोगों के साथ ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे. तो ये सब जो ये क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे.
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़। तो बेटा आपने पढ़ा होगा आदिवासी लोग कैसे रहते हैं लास्ट ईयर, मतलब आपने पढ़ा ही होगा कि जो आदिवासी लोग उनका रहना कैसे फॉरेस्ट वगैरह में होता है। तो जो ज़्यादा ट्राइब्स मतलब समुदाय, जो ज़्यादा समुदाय होते हैं इनके कस्टम्स होते हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेट डाउन बाय ब्राह्मण्स। मतलब कि जो ब्राह्मण के जो रीति रिवाज है उनसे बहुत ही अलग इनके रीति रिवाज होते हैं जितने भी आदिवासी लोग हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ होती है ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिविजन्स दैट वर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सोसाइटीज़। तो इनमें इन सोसाइटीज़ में कोई ऐसा कास्ट सोसाइटी वाला वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता, मतलब कि सोशल डिविजन्स नहीं होती। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किनशिप। मतलब जो भी बिलोंग करते हैं एक समुदाय से वो शेयर करते हैं कॉमन टाइज ऑफ किनशिप, मतलब कि किनशिप मतलब समानता का अधिकार देना लाइक किसी को। तो वो मतलब अगर वो एक ही सेम समुदाय से है तो वो ये सोचेंगे कि उनको सेम अधिकार मिलने चाहिए। तो दिस डिड नॉट मीन दैट देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके समुदाय में कोई डिफरेंस नहीं थे, डिफरेंस थे उनके सोसाइटीज़ में, उनके जो ट्राइब था उनके समुदाय में, पर वो एक तरह से कंसीडर एक करते थे तो हमें एक लगता है, बट डिफरेंस था उनके सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।